गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नन भाभी के इस प्यारे से परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे और ये जो मौसम है, जो देन है भगवान की, यही कह सकते हैं, उसमें हमारा कोई बस नहीं चल सकता। उसमें अपना खूब ध्यान रख रहे होंगे, उसके साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की सुबह हमारी 5 बजे हुई थी और ब्रश और फ्रेश होने के बाद मैं नीचे आई थी आज के दिन। और ये था कि हमारा जो मॉर्निंग का शेड्यूल था तो उसके हिसाब से हमें पढ़ना था। तो ये जो हमारा फर्स्ट स्लॉट है 5:30 बजे से शुरू होता है। और आज जो है हमारी जो पीहू है उसका स्कूल थोड़ा लेट था, आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो लेट था, कुछ ऐसा फंक्शन था स्कूल में, तो इस वजह से हमने सोचा कि हम 5:30 बजे से भी अगर बैठते हैं तो 7 बजे तक पढ़ लेंगे। और वैसे ही हमने पढ़ाई की। तो मैं भी अपना जो चीज़ें याद करने वाली होती हैं सुबह के टाइम वो लेती हूँ और दीदी भी सेम वही चीज़ करती हैं। और सुबह का स्लॉट यही था। और जैसा कि गर्मी बहुत है, आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पढ़ते रहिए। आप पढ़ते रहेंगे और अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाएगी कि मतलब आपका जो समय आप बचा रहे हैं कि हाँ अरे टाइम कम है, हम पढ़ लेते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा जब एग्ज़ाम हो, जब जिसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उस टाइम पे हमारी तबीयत बिगड़ जाए। तो इसलिए अपना ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को फ़िज़िकली फ़िट और मेंटली फ़िट दोनों तरह से हमें फ़िट रखना है, क्योंकि अगर हम फ़िज़िकल फ़िट नहीं रहेंगे तो हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं देगी, और मेंटल फ़िट नहीं रहेंगे तो हमारा दिमाग हमारे साथ नहीं रहेगा। और दोनों के साथ ही हम अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर सपोज़ करिए आपका पैर या पेट कुछ भी दर्द हो रहा है और आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका दिमाग नहीं लगेगा। और दूसरी बात ये ले कि अगर आपके दिमाग में कुछ खुरपेट चल रहा है या फिर किसी ने आपको कुछ कहा, वो बातें आपको चुभ रही हैं, तो आप उसके बारे में सोचते रहेंगे और सामने बुक रखी है तो कुछ भी नहीं जाएगा आपके दिमाग में। इसलिए आपको दोनों तरह से फिट रहना बहुत ज़रूरी है। खुद का ख्याल रखिए, हो सके तो परिवार में हैं तो सबका ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो अपना भी रखिए, अपने परिवार का रखिए, अपने बच्चे का रखिए। सबको पानी की मात्रा जो है, जितना सब पीते हैं उससे ज़्यादा दीजिए। नींबू पानी तो ज़रूर पीजिए, क्योंकि नींबू पानी काफ़ी हेल्पफुल होता है गर्मी के मौसम में। और आज मैं बात करती हूँ कि समय को कैसे चुराना है। हो सकता है आप हाउसवाइफ हों, अभी आपकी शादी हुई हो, ससुराल में हो, तो समय हमें चुराना पड़ता है। सबके लिए 24 घंटे होते हैं। एक स्टूडेंट जो टॉप करता है और एक फेलियर जो होता है, दोनों के पास 24 घंटे होते हैं। पर समय का उपयोग हमें कैसे करना है। हो सकता है कि जो टॉप कर रहा है उसके पास कोई और ज़िम्मेदारी ना हो और आपके पास बहुत सारी ज़िम्मेदारी हो, क्योंकि सबके पास जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं सबके अलग अलग होते हैं। तो पहली बात तो हमें किसी से कंपेयर नहीं करना है अपनी लाइफ, क्योंकि सबकी लाइफ के अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग ढंग हैं। तो आपकी जो लाइफ है आप उसको जिए, मतलब अपने अकॉर्डिंग जो आपका टाइम टेबल है उसको बनाइए। और समय को आपको कैसे चुराना है, ये आप ऐसी एक रणनीति बनाइए कि हाँ अगर आपका आधा घंटा भी मिल रहा है तो आप उसको अपने पढ़ाई में दीजिए और कहीं भी वेस्ट नहीं करिए। तो अगर आप ऐसा करेंगे ना तो डेफ़िनेटली जो आपके परिवार में जो आपके साथ लोग हैं या आपके फ्रेंड, आप फ्रेंड के साथ रह रहे हैं, तो वो देखेगा कि अरे हाँ ये इतनी मेहनत कर रहा है और ये काफ़ी कुछ अच्छा करना चाहता है अपनी लाइफ में। तो ऐसे छोटे छोटे जब मिनट हम निकालेंगे, 30 मिनट निकाल रहे हैं, कभी 40 मिनट निकाल रहे हैं, कभी कोई लेक्चर देख लिया, और समय तो निरंतर चलता रहता है, कभी ना कोई इसे रोक पाया है ना रोक पाएगा। इसलिए जैसे आप कहीं जा रहे हैं, मैं तो यही प्रेफर करती हूँ, अगर आप अकेले हैं, ऐसा नहीं है कि आप फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं और आप ईयरफोन लगा के अपना वीडियो सुन रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। आपको भी एक पॉइंट पे हो सकता है आपको अभी बुरा ना लगे, लेकिन एक पॉइंट पे आपको भी बुरा लगेगा और आपकी फैमिली को तो लगेगा ही। इसलिए जब आप फैमिली टाइम बिताते हैं तो फैमिली के साथ रहिए, क्योंकि पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है देखा जाए तो। परिवार के साथ हैं तो परिवार के साथ समय व्यतीत करिए, और जब आप अकेले हैं या अकेले कहीं जा रहे हैं तो ईयरफोन लगाइए और अपना काम करते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि हम मिनट मिनट से ही घंटे बनाएंगे और इसी तरह सिलेक्शन लेंगे। ये देखिए, आप सुबह की जो पढ़ाई थी वो 2 घंटे नहीं, 1 घंटे 17 मिनट ही हो पाई थी। उसके बाद हमें लंच बनाना था और खाना पीना बनाना था, तो हम उठ गए थे उतनी पढ़ाई करने के बाद। उसके बाद ये देखिए, सेकंड स्लॉट में दीदी नहीं है, वो पीहू के स्कूल में गई थी, क्योंकि पीहू के स्कूल में डेंटल चेकअप चल रहा था और वहाँ जाना पेरेंट्स का कंपलसरी था।
तो उसी वजह से वो वहाँ पे गई थी। वो आपको आगे देखने को मिलेगा, उनकी रियल वॉइस में उन्होंने भी रिकॉर्ड किया था। तो ये यहाँ पे मैं अकेले पढ़ाई कर रही थी और ज़्यादा देर तो नहीं, पर जितना हो पाया था किया था, क्योंकि बीच बीच में कुछ ना कुछ काम लगा रहता है तो उसकी वजह से उठना पड़ता है। और एक बात मैं आप लोगों से ज़रूर बताना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। अपनी प्रिपरेशन जैसी आपकी चल रही थी उसको दुगनी तिगनी स्पीड में कर दीजिए। जो भी काम है, आपके यहाँ कोई फंक्शन होता है या फिर जो बहुत ज़रूरी काम है उसको करिए और बाकी सारे काम को साइड रखिए। उसको कल या परसों के लिए टाल दीजिए या फिर आफ्टर एग्ज़ाम के लिए टाल दीजिए कि हाँ मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा तब मैं वो काम करूँगी आराम से। और अगर किसी को बुरा लगता है तो ठीक है, वो आपको नहीं समझता। आप कितने दिन बुरा लगेगा, 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, ठीक है आप करिए, पर आप मेहनत करते रहिए। क्योंकि जो एग्ज़ाम का टाइम है ना, ये समय अगर चला गया तो फिर वो समय वापस नहीं आएगा लौट के। और आप अपना 100% दीजिए, क्योंकि अगर आज नहीं कर पाए आप तो फिर कभी नहीं कर पाओगे। क्योंकि एक एज होती है ना यार, उसमें हम जो याद करने की शक्ति होती है, जैसे आप देखेंगे कि जो स्कूल एज होती है उसमें याद करने की शक्ति ज़्यादा होती है, ऐसा मैंने देखा है। और फिर उसके बाद जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमें ये, क्योंकि ये तो ये कर सकते हैं कि हमारा दिमाग कम काम करता है, तो ये गलत है। हम ये कहेंगे क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत हो जाती हैं। जब देखिए आप इस स्टूडेंट लाइफ जीते हैं तो वहाँ पे आज सिर्फ आप अपनी लाइफ जीते हैं, और जब आप एक बड़े हो जाते हैं, मतलब हाउसवाइफ बनते हैं, तो आपको एक नया परिवार मिलता है, उनकी ज़िम्मेदारी रहती है, आपका पति मिलता है, उसकी ज़िम्मेदारी रहती है। और जब आप मॉम बनते हैं तब तो आपके पास एक बच्चे की पूरी ज़िम्मेदारी, उसको कैसे खिलाना है, पिलाना है, तबीयत ख़राब होगी तो क्या करना है। तो ये ज़िम्मेदारी का है, ये नहीं है कि आपका दिमाग कमज़ोर हो जाता है। अगर आप कोई मॉम है तो आपका दिमाग कमज़ोर है, पर ऐसा भी मिसाल कायम की है बहुत लोगों ने। आपने देखा होगा कि यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है, अन्नू कुमारी जी का हुआ था, तो उनका भी बेबी 4-5 साल का ही था। तो बेबी होने के बाद भी सिलेक्शन होते हैं, ऐसा नहीं है कि दिमाग कमज़ोर हो जाता है, बच्चा कमज़ोर हो जाता है। तो अपना निरंतर जारी रखना है। और ये देखिए जो दोपहर के टाइम जो हमारा ये स्लॉट ख़त्म हुआ था, खाना पीना खा के हमने रेस्ट किया था 1-2 घंटे का, क्योंकि उसके बाद खाना पीना बनाया रात का। और ये रात में हम जल्दी आ गए थे पढ़ने, 8 आई थिंक 8:30 बजे तक। दीदी नहीं आई थी क्योंकि उनका पैर बहुत दर्द हो रहा था, ऊपर नहीं आ पाई। नहीं तो ये सोचा गया था कि लेट नाइट स्टडी करेंगे हम लोग। और तो मैं अपना टिफ़िन लेके आई थी जो आपको दिख रहा होगा। मैं हिंदी का लेक्चर कर रही थी, क्योंकि आपको पता ही होगा अगर आप आर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें हिंदी तो 60 मार्क्स का आता है। और क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि आपसे बहुत इजी हो जाएंगे, क्योंकि हम कभी कभी हिंदी को एज ए ईजी सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, पर कभी नहीं चूज़ करिए, क्योंकि हिंदी जो है अपने आप में महान है और उसमें एक एक मात्रा, एक एक बिंदी की बहुत मैटर करती है। तो वो सब आपको अगर करना है, और अगर आप आर की प्रिपरेशन करते हैं तो ज़रूर से कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं बताऊंगी एक चैनल है बहुत ही अच्छा सर पढ़ाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको बोरिंग लगेगा, काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते हैं। और एक क्वेश्चन के साथ वो 4 क्वेश्चन उसी में ऐड करके पढ़ाते हैं, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। इसी तरह मैंने हिंदी का अपना पूरा किया था, क्योंकि मैंने टारगेट लिया है। आपको कल की वीडियो में टारगेट हमारे दिखाई देंगे कि हमने टारगेट लिया है, और वो होपफुली जो नाइट स्टडी तक, जो रात के टाइम तक, हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश भी करेंगे। तो कल 1 जून है, आपको देखने को मिलेगा कल के वीडियो में हम लोग का नया, हमने कुछ चेंज किया है अपने स्लॉट में, स्टडी स्लॉट में। तो आपको कैसा लगेगा वो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और जो एग्ज़ाम था BPSC TRE 3.0, उस पर सरकार ने, जो बिहार की सरकार थे, वहाँ पे रोक लगा दी गई है। पता नहीं वजह क्या है, पर ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए। जो मेहनत है वो, जो आपने प्रिपरेशन की है वो मतलब कहीं जाएगी नहीं। आप बस करते रहिए, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। और एक दिन आप, जिसे आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो ऐसा नहीं है कि वो ख़राब चला गया। वो वैकेंसी कभी जब सरकार आदेश देगी तब आपका वो काम आएगा। बस अपनी पढ़ाई को रोकिए मत, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जितना भी टाइम मिले अपना पढ़ते रहिए। निरंतर पढ़िए, चाहे 4 घंटे पढ़िए, पर हाँ निरंतर पढ़िए, क्योंकि कंटिन्यूटी से आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। और ये देखिए मैं डिनर कर रही थी, लंच नहीं सॉरी, और टिफ़िन में अपना लेके आई थी। और ये देखिए दीदी भी अपना नीचे पढ़ाई कर रही थी, तो उन्होंने वहीं से रिकॉर्ड करके वीडियो भेजा था। हेलो फ्रेंड्स, देखिए टाइम जो है वो
8 बज के लगभग, मतलब 8:45 कह सकते हैं, 8:45 बजने वाला है और 8:45 बजे से मैं अपनी स्टडी स्टार्ट कर रही हूँ। मॉर्निंग रूटीन आपने मेरा देखा होगा, सुबह मैंने पढ़ाई की थी, उसके बाद दिन भर मेरी पढ़ाई पूरी है। उसके पीछे रीजन ये है कि आज मुझे पीहू के स्कूल में जाना पड़ा था और वहाँ पे काफी घंटों का, लगभग 4-5 घंटों की एक्टिविटी थी। वहाँ पे मदर्स को भी इन्वॉल्व होना था, तो वहाँ पे मैं गई थी, तो पूरा टाइम वहाँ निकल गया था। वहाँ से आने के बाद फिर खाना पीना बनाना, ये सब में ये टाइम निकल गया। हालांकि हमने सोचा था कि हम शाम को 7 बजे से पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे, बट नहीं बैठ पाए क्योंकि मम्मी और सब लोग बाहर चले गए थे। जो सब्जी वगैरह होती है घर का सामान लेने, खत्म हो गया था और पीहू को देखने वाला कोई नहीं था। स्टिल हम लोगों को अपना जो टाइम है वो थोड़ा सा फिर से चेंज करना पड़ा और मैं ऊपर नहीं गई हूँ क्योंकि मेरे पैर में बहुत ज्यादा सीवियर, मतलब जिसे बोलते हैं एकदम एक्सट्रीम वाला पेन हो रहा है। तो मैं देखती हूँ कब तक कंटिन्यू कर पाऊंगी। होपफुली कि मैं ज्यादा देर तक पढ़ पाऊँ। ये तो आपको मैं लास्ट टाइम में दिखाई दूंगी कि कितना पढ़ी हूँ। मैं अपना 100% बेस्ट देने की कोशिश करने जा रही हूँ और आंचल ऊपर पढ़ रही है, वहाँ पे वो कंटिन्यू करेगी। देखते हैं कि कितनी देर तक हम कंटिन्यू कर पाते हैं। आज मैं अपने नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। यहाँ से ये देखिए, ये मेरे नोट्स हैं, इनको मैं प्रिपेयर करने जा रही हूँ। और मेरे साथ ये है अविका, आज पढ़ने के लिए बैठी हुई है। ये भी बोल रही है कि मम्मा आज मैं बहुत देर तक पढ़ाई करूंगी। ये 1 to 100 लिखने वाली है और बहुत सुंदर सुंदर, देखते हैं कि लिख पाती है या नहीं, ये अपना 100% दे पाती है या नहीं। अविका से हाय। जितना भी समय है आप खूब मन लगा के पढ़िए, क्योंकि समय वही निरंतर चलता रहेगा, कभी किसी के लिए नहीं रुकेगा। हो सकता है आपके पास आज काम आ गया हो और आप सोचेंगे ये समय रुक जाए, तो कभी नहीं रुकेगा। इसी के साथ अपनी खूब मेहनत लगा के जी जान लगा दीजिए, मैं ये कहूँगी, क्योंकि यही समझिए कि ये जो एग्ज़ाम है ये आपकी लाइफ का लास्ट एग्ज़ाम है और इसमें आपको एनी हाउ सिलेक्शन लेना ही है। एक सीट आपको अपनी पक्की करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बाय बाय।